लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेट हुड, इन सारी चीज़ों पर लड़ा था। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेट हुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है। कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पक्की हुई है पहले से ही एनसी और बीजेपी के बीच। सेंटर को वैसे भी स्टेट हुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आज नहीं तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। कि आप सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेट हुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है स्टेट रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें। लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेट हुड, इन सारी चीज़ों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेट हुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेट हुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है। इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है। जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिवेट हो रहे हैं। और दूसरा, कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पक्की हुई है पहले से ही एनसी और बीजेपी के बीच। आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेट हुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आज नहीं तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेट हुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज़ हैं उनसे भागना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को यह याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाक़ के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वज़ीर आज़म बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर आला के तौर उन्होंने हलफ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज़ आज उमर साहब कर रहे हैं।